आइए अपनी आज की आराधना को हम आरंभ करें और आरंभ में मैं पढ़ूंगा यशाया उसका 52 अध्याय 6 पद से लेकर के उसके 10 पद तक। इन द बिगिनिंग आई विल रीड आइज़ाया 52 वर्सेस 6 थ्रू 10। आइज़ाया 52 वर्सेस 6 थ्रू 10। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो मैं ही हूँ। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। शैल वी प्रे। प्यारे प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया, कि प्रभु हम अपने अपने जगह पर रहते हुए, अपने घरों में रहते हुए प्रभु इस माध्यम के द्वारा आपकी आराधना कर सकें। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारी सहायता करते हैं, संभालते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आज की आराधना में चाहते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, क्योंकि ये आपका वायदा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। प्रभु हमारा विश्वास है आप हमारे बीच में हैं, इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने महिमा के लिए हमारे जीवनों को इस्तेमाल करें, और जो वचन आज हम सुनते हैं प्रभु जी, वो वचन हमारे जीवनों में कार्यरत होने पाए और हम आपकी महिमा कर सकें। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हम लोग इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 101 पेज नंबर 63 पे है। गा के उसको सुनाओ तुम जीवित सुसमाचार। सिंग देम ओवर अगेन टू मी, वंडरफुल वर्ड्स ऑफ लाइफ। के मुझको सुनाओ फिर जीवित सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। जीवित सुसमाचार सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास का शिक्षक, वचन वचन अद्भुत जीवित सुसमाचार। वचन वचन अद्भुत जीवित सुसमाचार। यीशु देता है सभी को जीवित सुसमाचार। लो तुम सब जो भी भूखे हो, जीवित सुसमाचार। मुफ्त वो सबको देता, स्वर्ग की ओर ले चलता। वचन वचन अद्भुत जीवित सुसमाचार। वचन वचन अद्भुत जीवित सुसमाचार। जाओ सभी को जा सुना जीवित सुसमाचार, जिससे शांति हो सभी को जीवित सुसमाचार। यीशु मुक्ति दाता सभी को सुनाता। वचन वचन अद्भुत जीवित सुसमाचार। वचन वचन अद्भुत जीवित सुसमाचार। आज के मनन के लिए जो बाइबल का हिस्सा लिया गया है वो है फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 11 पद तक। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस 1 थ्रू 11। फिलिपियों 1
1 से 11 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। इस समय हम विशेष तौर से प्रार्थना करेंगे, विशेष करके इस महामारी के लिए, इस प्रकोप के लिए, इस वायरस के लिए, कि परमेश्वर अपना अनुग्रह करे और इस वायरस को पूरी तौर से समाप्त कर दे। प्रार्थना करेंगे हम उन बीमार लोगों के लिए जो बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, जो आर्थिक रूप से परेशान हैं, मुश्किल में हैं, नौकरी की परेशानी है। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अनुग्रह करे और सहायता करे। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप प्रार्थना के सुनने वाले और उसका जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप सहायता करते हैं, और प्रभु अभी तक आपने सहायता करी है, जबकि प्रभु जी हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो हाहाकार मचा हुआ है, महामारी फैली हुई है प्रभु जी, और ये वायरस का प्रकोप जो है वो हर जगह फैला हुआ है। ओ प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, आप दया करें और इस प्रकोप को, इस वायरस को इस पृथ्वी पर से पूरी तौर से मिटा डालें प्रभु जी, ताकि प्रभु आपकी सृष्टि प्रभु शांति में रह सके और प्रभु आनंद कर सके। जो लोग प्रभु बीमार हैं, हम आपके नाम में मांगते हैं प्रभु आपका स्पर्श उनको मिले और पूरी चंगाई को वो प्राप्त करने पाए। जो प्रभु जी आर्थिक रूप से समस्या में है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, मुश्किल में है, प्रभु आपसे विनती करते हैं आप सहायता करें प्रभु जी, और प्रभु होने दे कि हमारे सरकार की आप सहायता करें कि प्रभु ऐसे राहत के कार्य उन लोगों तक पहुंच पाए जिनके पास अभी तक कोई राहत का कार्य नहीं पहुंचा। ओ प्रभु आप दया करें। लोग जो नौकरी के लिए परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, घरों में बंद हैं, प्रभु अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके पास में होने पाए, और प्रभु जी वो आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाए। सारी चिंता, सारी परेशानी प्रभु उनकी दूर होने पाए। आपकी शांति प्रभु हमारे संसार में, हमारे देश में प्रभु उपस्थित होने पाए। पिताजी, जब आपके वचन का मनन करते हैं आप सहायता करें, ताकि प्रभु आपके वचन के अनुसार हम अपने जीवनों को चलाने पाए। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। अपने देश के लिए, अपने देश के अगुवों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सहायता करें, ताकि प्रभु हमारे देश के अगुवे प्रभु जी, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सारे कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो प्रभु जो इस राहत के कार्य में लगे हुए हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह उनको मिलने पाए। डॉक्टर्स, नर्सेस, सारे पैरामेडिकल, सारे मेडिकल स्टाफ को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपसे विनती करते हैं प्रभु आप उनकी विशेष तौर से सहायता करें। और प्रभु पुलिस विभाग को, मिलिट्री विभाग को, सारे डिफेंस को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह करें, दया करें पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं आपने प्रार्थना को सुना। जब आपके वचन का मनन करते हैं सहायता करें कि आपका वचन हमसे बोले और बात करने पाए। सारा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। एक गीत हम लोग गाएंगे, इस गीत की किताब में नहीं है और शायद सबको आता भी ना हो। ये बहुत सुंदर गीत है और वो है, अनुग्रहकारी दयालु पिता विलम्ब से क्रोध करता सदा, मुझको भी तू दे दे क्षमा, मुझको भी तू दे दे क्षमा।
इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के वचन को इसके बाद हम सुनेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से क्रोध करता सदा, मुझको भी तू दे दे क्षमा, मुझको भी तू दे दे क्षमा। अनुग्रहकारी दयालु पिता, सारे सृष्टि पे करता दया, सभी के लिए तू है भला, सारे सृष्टि पे करता दया, सभी के लिए तू है भला। तेरे पराक्रम की चर्चा करेंगे, तेरी महिमा गाते रहेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से क्रोध करता सदा, मुझको भी तू दे दे क्षमा, मुझको भी तू दे दे क्षमा। अनुग्रहकारी दयालु पिता, गिरते हुओं को संभालता तू, दीनों की रक्षा करता तू, गिरते हुओं को संभालता तू, दीनों की रक्षा करता तू। हम भी तेरी आस करेंगे, तू ही असुदा करता हमें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से क्रोध करता सदा, मुझको भी तू दे दे क्षमा, मुझको भी तू दे दे क्षमा। अनुग्रहकारी दयालु पिता। आज जो मनन हम लोग करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, जैसा मैंने पहले ही पढ़ दिया था स्क्रिप्चर रीडिंग में कि फिलिपियों 1 उसके 1 से 11 पदों को हमने पढ़ा था। और आज जो एक विशेष विषय जिस पर हम लोग मनन करना चाहते हैं, वो विषय हमको 6वें पद में मिलता है। और 6वें पद में अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो लिखा हुआ है वर्स 6, इट सेज, फॉर आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वेरी थिंग, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus। जो पद है वो कहता है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। Now this morning we want to look into the topic, the beginning and perfecting of good work। आरंभ और समापन अच्छे कार्य का। Now when Paul is writing this thing in the Bible, जब पौलुस बाइबल में इसको लिख रहा है, what he has in his mind, उसके दिमाग में क्या चीज है। See, he, if you read verse 1, it says, या अगर पहला पद पढ़े, वहां पे लिखा है, यीशु मसीह के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। Now he is talking, he is greeting to the church at Philippi, जो है फिलिप्पी की कलीसिया को वो अपना नमस्कार वो कह रहा है, अभिवादन वो कह रहा है। Then if we go on, अगर हम आगे बढ़ते हैं, then he speaks about the work of God's people in the church at Philippi। फिलिप्पी की कलीसिया में जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके कार्य की बात वो करता है। Now many people talks about this good work। बहुत से लोग जो है वो इस अच्छे कार्य के बारे में, भले कार्य के बारे में बात करते हैं। That the God has begun a good work। He who has begun a good work। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने अच्छा कार्य किया, आरंभ किया है।
Now many people think that good work is that I have got a good job. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अच्छा काम वो है कि मुझे अच्छा जो है नौकरी मिल गई. Many people think I have got a good partner, that is good work. बहुत से लोग सोचते हैं मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया, वो एक भला कार्य मेरे जीवन में हो गया. But here basically when Paul writes this thing, जब पौलुस इस बात को लिखता है, he basically talks about the grace of God. वो परमेश्वर के अनुग्रह की बात करता है, because the grace has been shown to us. परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हम पर प्रकट किया गया. Now when we talk about God's grace, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह की बात करते हैं, how you know God's grace? हम कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं? How you know God's grace? कैसे आप परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं? Yes, some of us can say, yes, I have experienced God's grace. मैंने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया. It's very true. We have experienced God's grace. But if you go on in this chapter, अगर आप इस अध्याय में आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि पौलुस जो है वो कह रहा है कि तुम लोग इस कार्य में मेरे संभागी हुए हो. You people are partners with me in this work. Now, what is that particular work? They were partner with Paul. किस विशेष कार्य में वो पौलुस के साथ लगे हुए थे? कौन सी वो चीज है? So I have taken this as that we know the grace of God through the gospel of Jesus Christ. हमने परमेश्वर के अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा प्राप्त किया है. And what is the gospel? That Jesus came into this world, कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया. He died for us, वो हमारे लिए मर गया. And he resurrected after 3 days, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा. And not only resurrected, he went to the Father, and now he is going to come again, और वो हमारे लिए फिर आने वाला है. That is the beauty, that is the gospel. ये सुसमाचार है. Now, this gospel tells us about the grace of God. ये सुसमाचार जो है वो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में जो है बताता है. Now this morning we would like to see 4 things about this gospel. आज सुबह हम 4 बातें इस सुसमाचार के बारे में देखना चाहते हैं. What this gospel is doing. ये सुसमाचार क्या कर रहा है? The first thing we find, सबसे पहली बात हम जो है वो देखते हैं, this gospel introduces us its author. सुसमाचार जो है वो हमको उसके कर्ता का या लेखक का परिचय देता है. God is the author of the gospel. परमेश्वर जो है वो कर्ता है सुसमाचार का. Because he has done this good work. उसने इस भले कार्य को, the gracious work he has done in our life, जो अनुग्रहकारी कार्य उसने हमारे जीवन में किया है. And God planned it. परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई थी. He planned it at the moment when man sinned. और उसने उस समय योजना बनाई जिस क्षण मनुष्य ने पाप किया. We read in Genesis chapter 3, और हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं. That God cursed the Satan, परमेश्वर ने शैतान को श्राप दिया. And also God said to Eve, और परमेश्वर ने हवा से भी कहा कि I will make enmity between both of your descendants. तुम्हारे वंशावली के बीच में मैं शत्रुता उपजाऊंगा. And your descendant, God said to Eve, your descendant. परमेश्वर ने हवा से कहा, महिला से कहा, तेरी वंशज उसके सर को कुचलेगी. They will crush the head of the Satan. शैतान के सिर को कुचलेगी. So this gospel introduces us about its author. यह सुसमाचार जो है वो हमें इसके कर्ता का परिचय देता है. God, when he planned it, परमेश्वर जब उसने योजना बनाई, see what he did. Angel Gabriel came to Joseph.
यूसुफ के पास जिब्राइल फरिश्ता आया. वी रीड इन मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 2. हम मत्ती उसके 2:1 में पढ़ते हैं, है ना. वहां पर क्या हुआ? God said, angel said to Joseph, do not be afraid to bring your wife Mary, because she is pregnant and she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. तू उसका नाम यीशु रखना, और क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. सेम थिंग वी रीड इन लूक चैप्टर 2 वर्स 11. यही बात हम लूका 2 उसके 11 में भी पढ़ते हैं. God said to मेरी ऑल्सो, परमेश्वर ने मरियम से भी कहा, स्वर्गदूत ने मरियम से, एंजल सेड टू मेरी, पर स्वर्गदूत ने मरियम से भी कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना. Then we have in John chapter 1 verse 14, फिर हम देखते हैं यूहन्ना उसके 1 उसके 14 में, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. The word became flesh, वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे उसके एक लौते पुत्र की महिमा. वो पिता के पास से आया था, पूरे अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर था. This gospel introduces us to its author. ये सुसमाचार जो है वो हमें उसके कर्ता का परिचय देता है मेरे प्रियो. And that is the good work is done in our lives. ये सुंदर कार्य हमारे जीवनों में हुआ. Gospel introduces us its author. सुसमाचार जो है उसके कर्ता का परिचय हमको देता है. Then second thing, दूसरी बात हम पढ़ते हैं, दूसरी बात we see that gospel informs us that we need a savior. सुसमाचार हमें ये भी सूचना देता है कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है. If you read verse 1, see it's very beautiful. वचन पहला पद अगर हम पढ़ें, बहुत सुंदर पद है. मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं. In Christ Jesus, in Christ Jesus. We are made saints in Christ Jesus. हम यीशु मसीह में संत बनाए गए हैं. Why? Because Jesus saved us from sins. यीशु मसीह ने हमें पापों से छुटकारा दिया है. God sent Jesus for us, that He may take our sins from us, कि वो हमारे पापों को हमसे ले ले. That's what we read in Romans chapter 5 verses 6 and verse 8. ये हम पढ़ते हैं रोमियो 5 उसके 6 और 8 पद में. And it says, at just right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. But God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. ठीक समय पर, जब हम पापी ही थे, जब हम शक्तिहीन थे, बलहीन थे, यीशु हमारे लिए अधर्मियों के लिए मरा. परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गया. See, the gospel introduces us about the savior, that we need a savior. सुसमाचार जो है वो हमें ये परिचय देता है, सूचना देता है कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है. Simeon in Luke chapter 2 verse 30. Simeon, लूका 2:30 में, when Joseph and Mary brought Jesus into the temple, जब मरियम और यूसुफ यीशु को मंदिर में लेकर के आए, Simeon took him, सिमियन ने उसको लिया, and he thanked the Lord, और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, My eyes have seen your salvation. मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है. Now take me, अब मुझको ले ले. Because my eyes have seen your salvation. मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है. Oh beloved, Jesus
came to save us. यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया. And this gospel introduces us, informs us that we need a savior. और यह सुसमाचार हमें इस बात को बताता है कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है. Romans 3:23 हम सब जानते हैं, रोमियो 3:23 हम सब जानते हैं. We all know this. It says all have sinned and fall short of the glory of God. सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है. David writes in Psalm 51 verse 5, दाऊद भजन 51 उसके 5 में लिखता है, I was brought forth in iniquity and in my mother's womb conceived by sin. पाप के द्वारा मैं अपनी माँ के गर्भ में उत्पन्न हुआ. And because we were born conceived by sin, we need a savior. इसलिए कि हम पाप के द्वारा पैदा हुए, जन्माए गए, हमें जो है उद्धारकर्ता की जरूरत है. And this gospel informs us that we need a savior. और यह सुसमाचार हमें सूचना देता है, बताता है कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है. Now, not only this, further we see, तीसरी बात हम देखते हैं, आगे देखते हैं. This gospel invites us to partake in its sharing. ये सुसमाचार हमें आमंत्रित करता है कि उसको बांटने में हम संभागी हो. Gospel invites us to partake in sharing. सुसमाचार हमें जो है आमंत्रित करता है कि हम उसके बांटने में उसमें सहायक बने. Verse 5 5वां पद, beautifully it writes, in view of your participation in the gospel from the first day until now. इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो. You have partook it. तुमने जो है भाग लिया है इसमें. You are sharing, you are taking part in sharing the gospel. तुम जो है सुसमाचार के बांटने में हिस्सा ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. तुम सहायता कर रहे हो, तुम मेरे साथ आगे बढ़ा रहे हो इस सुसमाचार को. You are sharing gospel with me in other places. तुम इसको फैला रहे हो. And Jesus also invited us to share this gospel. यीशु मसीह ने भी हमें आमंत्रित किया कि इस सुसमाचार को हम लोगों में बांटें. We read in Matthew chapter 28 verse 18 and 19. हम जो है मत्ती 28 उसके 18 और 19 में पद में पढ़ते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है, Jesus said, all authority is given to me. Go and preach the gospel. सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया है. जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो. We have been commanded to share the gospel of Jesus Christ. हमें ये आज्ञा मिली है कि हमें यीशु के सुसमाचार को लोगों में बताना है. Because He is gracious God. वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है. And He has done that gracious work in our lives. उसने वो अनुग्रहकारी कार्य हमारे जीवनों में किया है. And we need to share this gospel with others. हमें दूसरों के साथ में ये सुसमाचार को बांटना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो. Matthew 16 verse 15 and 16 also says same thing. Marcos 16 और Mark 16 verse 15 and 16. Marcos 16 15 और 16 पद भी इस बात को कहता है, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. और यीशु मसीह आमंत्रित करते हैं, जाओ और सारे संसार में सुसमाचार को, सारी सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार कर दो. और जो कोई विश्वास करे वो बपतिस्मा पाए और उद्धार को प्राप्त करे, और जो कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा वो नाश कर दिया जाएगा. ओ मेरे प्रियो, मेरे और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. Since we have received this grace from the Lord, जबकि हमने प्रभु से इस अनुग्रह को प्राप्त किया है, now we have this responsibility to share the good news with others. इस भले सुसमाचार को हमें दूसरों में पहुंचाना है, दूसरों में फैलाना है, so that people may also come to him, ताकि लोग उसके पास आ सकें. They may also experience this
the work of the grace in their life, वो भी अनुग्रह के कार्य को अपने जीवन में अनुभव कर सके, प्राप्त कर सके. Not only that, the fourth thing, चौथी बात, gospel involves us to intercede for others. सुसमाचार हमें संलग्न करता है कि हम दूसरों के लिए विनती करें, दूसरों के लिए विनती करें. वर्स 9 and 10, 9वां और 10वां पद. और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ. Verse 9 and 10, and this I pray that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment, so that you may approve the things that are excellent, in order to be sincere and blameless until the day of Christ. Inviting us, involving us to intercede for others. हमें वो आमंत्रित कर रहा है, हमें वो संलग्न कर रहा है कि हम दूसरों के लिए विनती कर सकें. जब हमने उस भले कार्य को प्राप्त कर लिया है, उस भले अनुग्रह को प्राप्त कर लिया है, तो हमको चाहिए कि हम दूसरों के लिए परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर से मांगे, है ना. In Exodus chapter 32 verse 31 and 32, निर्गमन 32 उसके 31 और 32 पद में, Moses prayed to the Lord. मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी. Then Moses returned to the Lord and said, और मूसा परमेश्वर के पास वापस आया और कहा, Alas, this people has committed a great sin and they have made a god of gold for themselves. इन लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है और सोने का ईश्वर अपने लिए बनाया है. But now, if you will forgive their sin, लेकिन आप यदि तू उनके पाप को क्षमा करे, and if not, please blot me out from your book which you have written. अगर तू इनके पाप क्षमा नहीं करता तो मेरे नाम को भी उस जीवन की पुस्तक में से हटा दे. That was the prayer of Moses. मूसा की वो प्रार्थना थी. He was praying for his people. वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, that they may also know you, that they may also receive salvation from you. वो भी तुझसे उद्धार को प्राप्त करे. They may also enter into eternity, ताकि वो भी अनंत काल में प्रवेश कर सकें. Oh friends, are we really praying, interceding for our family members, for our friends, for our neighbors, for our community, for our country, for the world? क्या हम अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, संसार के लिए, लोगों के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी इस उद्धार में आ जाएं, वो भी इस उद्धार को प्राप्त करें? 1 Timothy chapter 2 verse 1, Paul again writes, पहला तिमोथी 2 उसके 1 में पौलुस फिर से लिखता है, Then I urge that prayer and petition and thanksgiving be made on behalf of all men. मैं तुमसे विनती करता हूं कि प्रार्थना, विनती और धन्यवाद जो है वो हर मनुष्य के लिए की जाए, हर लोगों के लिए की जाए. Ephesians chapter 6 verse 18, Ephesians 6:18 में वो कहता है, with all prayer and petition pray to all at all times in the spirit, and with this in view be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. सारे संतों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आत्मा में होकर के प्रार्थना करो, विनती करो कि सारे लोग जो है वो परमेश्वर के पास में आ जाएं. Everyone may come to the knowledge of God. हर एक जन परमेश्वर को प्राप्त करें. Romans chapter 10 verse 1, रोमियो 10 उसके 1 में पौलुस कहते हैं, Brethren, my heart's desire and my prayer to God for them is for their salvation. पौलुस कहते हैं, मेरे मन की इच्छा यह है, मेरी प्रार्थना परमेश्वर से यह है कि वे भी उद्धार को प्राप्त कर सकें. What are we interceding? हम क्या विनती कर रहे हैं?
Are we only praying for ourselves? Lord, give me this, give me that, give me this, bless me, bless my family, bless my children, bless my community, and we are forgetting other people. क्या हम केवल अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी सब लोगों को हम भूल जा रहे हैं? God said that gospel involves us to intercede for others. सुसमाचार हमें संलग्न करता है कि हम दूसरों के लिए विनती करें. That good work is begin in our lives. वो भला काम हमारे जीवनों में आरंभ हो गया है. And gospel tells us, gospel informs us. सुसमाचार हमें इस बात को बताता है. Now when this work has begun in our lives, as we move on, जब हम आगे बढ़ते हैं, when we move on with the Lord, जब हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं, He will accomplish it. वो उसको पूरा भी करेगा. Now this is our duty, to bring people to the knowledge of God, कि लोगों को परमेश्वर के ज्ञान में लेकर के आए. और ये हम कर सकते हैं परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ में बांट करके. काश परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन को जगह जगह फैलाएं, उसके सुसमाचार को लोगों में बताएं और लोगों के लिए प्रार्थना करें, विनती करें. परमेश्वर का परिचय हम लोगों को दें. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे. आइए हम प्रार्थना करें. शैल वी प्रे. प्यारे प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा आज हमसे बात की. पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं उस सुसमाचार के लिए जो हमारे पास में आया, जो हमें परिचय देता है उस कर्ता का, जिसने सुसमाचार को, जिसने शुभ संदेश को, जिसने अनुग्रहकारी यीशु को इस संसार में हमारे लिए भेजा, जो सुसमाचार हमें सुसमाचार के फैलाने में सहायता करता है. प्रभु जी, जो सहायता करता है कि हम दूसरों के लिए विनती करें. ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं. हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी आप सहायता करें, ताकि प्रभु आपके वचन को और ज्यादा हम दूसरों में फैला सकें और प्रभु जी आपका वचन लोगों में कार्यरत होने पाए. हम सबकी सहायता करें. जब विदा होते हैं हमको अपने अनुग्रह में लेकर के चलें. आपका वचन लगातार रूप से हमसे बोले और बात करने पाए. सारा आदर हम आपको देते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे. आमीन. आमीन.